समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। जिसको जो अपने घर का हो उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, मैं 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया। मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभियों बोले कि हमने जीजी को दान, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। तुम तो दान दो, अब तुम क्यों नहीं? तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कहीं पड़े तुमसे दान मांगे? शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए। ये 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। एक किसी माता जी ने एक प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ कोई कह रहा था कि जब नारी गर्भ से रहती है तो उसको शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। तो उन माता जी से हमने लिखकर भेजा था कि हमको ये जरूर बता देना कि कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि शिव की आराधना ना करें। गर्भस्थ नारी भी शंकर की आराधना कर सकती है। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगाया आता है, भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण 2 देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो 2 वस्त्र हो गए। पर एक नहीं कहलाएगा, फिर वो 2 हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो 2-2,
5 दो, ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहाँ तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहाँ तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो वो चुभ जाते हैं, उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है। अब यूज करे कि नहीं करे तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे तो रबड़ी बना के चढ़ा दो जा, तो तुम्हारे ऊपर है। वस्त्र का दान देना है। आप किसी को, ब्राह्मण 4 बेटे हैं तो आप बन सके तो पूर्ण 5 वस्त्र जो लिखे हैं वैसा दीजिए, नहीं बन सकता तो 2 वस्त्र दीजिए, भले कुर्ता पजामा दो, धोती कुर्ता दो, चाहे उसके साथ में एक रुमाल रख दो, पर वस्त्र 2 होना चाहिए, चाहे पुरुष को दो चाहे स्त्री को दो, और उद्यापन में दो तो 5 दो। कितने देना है? 5। कन्यादान में हमारे मौसा जी स्टील की टंकी दे रहे हैं। बर्तन कितना हुआ? जम के बोलिए जरा। 1 स्टील की टंकी दे रहे हैं। अब कन्यादान कराने वाले पंडित जी से उस कन्यादान का महत्व पूछिए कि कन्यादान करते समय 5 वस्त्र का, 5 बर्तन का, 5 वस्तुओं का प्रमाण वर्णित है। कई माताएं इतनी चतुर होती है कि बाकी की सौभाग्यवती नारियों को तो एक ब्लाउज का पीस दे देती है और बाकी का पूरा कपड़ा अपनी बहन बेटी के एक जैसा बढ़िया बना बुनू के एक जैसा उसको दे देती। हम मना नहीं करेंगे, बहन बेटी है तुम्हारी, हम मना नहीं करेंगे, दे उसको। पर जब उद्यापन का लोटा, कलश, डब्बा एक जैसा अगर सुहागवती माताओं को दिया है, एक जाजम पर दिया है, तो उसको भी वैसा ही देना। फिर जब वो विदा हो तब भले दे देना, पर जाजम पर एक। कितना सुंदर लिखा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में वर्णन किया गया, पहले हिंदू धर्म में नीचे बैठकर जब भोजन होता था, पंगत में होता था कि नहीं होता था? पंगत में जब भोजन होता था और परसगारी करने वाला कोई व्यक्ति गुलाब जामुन लेकर निकलता था, अपने अपने व्यक्ति को गुलाब जामुन दे देता था और बाकी के व्यक्ति को नहीं देता था। तो जितने को नहीं दी होती थी उतने का भूखे रहने का 1 वर्ष का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने गुलाब जामुन नहीं दिए। 1 वर्ष तक के भूखे रहने का दोष लगता है महाराज जी। आपके यहाँ 4 मेहमान भोजन कर रहे हैं, हाँ,
आपका फर्ज है, आप उनसे जाकर पूछो साहब रोटी ले लो साहब, उनने रोटी ले ली। दूसरे से पूछो साहब रोटी ले लो, हाँ नहीं ले, वो बात दूसरी है। पर तुम तो धामा लिए, अपने वाले के 2 पटक दी और बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है। फिर वहां अपना मौसा जी बैठा, उनके दे दी, मौसा जी 1 तो लो साहब, नहीं फूफा जी तुम तो लो साहब। अब तुमने मौसा जी ने फूफा जी तुमने तो दे दी, पर तेरा क्या होगा रे कालिया? अपना का भी तो अंदाजा लगा कि तूने मौसा जी के तो खिला दी, ने फूफा जी के खिला दी, और ये बाकी का जो बैठा था ये कई तरह काका जी था, इनके कौन देगा? अब उनको देकर उनके सामने तो खुश हो गया कि हमने मौसा जी के खिलाई। मौसा जी भी खुश हो गया, हमारा भतीजा कितना जोरदार, हमारा बहन का छोरा कितना जोरदार, लाके मेरा भांजा ने मेरे को खिला दी। पर ये बाकी को नहीं खिलाई, इसका पाप, इसका दोष किसके माथे? और ऊपर से कि हम तो खूब पुण्य का, हमारा पाप बहुत सारे हैं साहब, हिसाब लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि गलती कितनी हो गई। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, पढ़ी ना कथा। उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं? थोड़ी कथा तो थोड़ी तुमको लगेगी कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बात है, अब लगे तो लग जाए, अपने कहीं चिंता नहीं। पर कथा जिस तरह से बाजते हैं उसी तरह से बाजेंगे। तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में धरा दादा पलटी दो, कहीं का दूसरा महाराज आ रहा हो वो के सुन लो, उसमें कहीं टेंशन नहीं, अपने रत्ती भर भी हो, हाथ में ही रिमोट धरा है, वहीं की वहीं पलट दो जरा। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उस दिन पति के विचारन के इतना दया आए, तेरा व्रत है ले कुछ खा ले। क्यों कर रही है? कौन ने कहा तेरे को गुरुवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को सोमवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को ये करने का? वो व्रत करे, ये तो व्रत करे ने भेरू का पारा चढ़े, ये समझ में नहीं आया। कौन की तेरे को व्रत कर? कौन बोला? अब ले एक टाइम तो भोजन कर ले। अब कितनी दया आ रही के, और यूं रोज दुकान पे अकेला कचौड़ी खा के आ जाए तब नहीं बोले कि ले जाऊं, तब फोन लगा के बोल देता है दुकान के कचौड़ी आई है ना मक्का की भुट्टा की, जोरदार बनी है, ले आऊं कि अभी आऊं मैं गाड़ी लेके। एक बार फोन नहीं लगाया कि एक बार लगा दे, अकेले ही निपटाया आया। ठेला पे जाके मीन क्या बोले, चाउमीन खाई गया, सब खा गया। और जिस दिन व्रत रहनी उस दिन तो खूब दया है, खूब दया। जैसे बेचारी अब भी जी रही है, इके पूरा खिला पिला के भेजो, इतनी दया है। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात होती है। इधर ये एक जगह पर कहीं गए थे, वो जजमान चले गए तो वो बहुत अच्छे परिचित थे, नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। अब गए तो वहाँ पहुँचे तो वो बाबा जी को लिटा कर रखा था और घर की बहुएं आ रही थी और उनको दही पेड़ा मुंडा में खिला रही थी। अब मरा हुआ व्यक्ति मुंह में कैसे दही पेड़ा जाए, तो सब में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, जो आए आंख में आंसू।
मुंडा में दही पेड़ा भरते जा, मक्खी बिन बिन करे। अब हमसे नहीं रिया तो हमने एक को कह दिया तू मत खिलाना दही पेड़ा, पानी पिला क्या जा, तू क्यों खिला रहे? जिसको दही पेड़ा खिला रहे हो उसकी बात कभी सुनी तुमने? जब जब वो टोकरा, जब वो बुढ़ा व्यक्ति मिलता था, एक ही बात कहता था, गुरुजी 5 बहुएं हैं पर आज तक मुझे गरम रोटी नहीं दी और मरने के बाद दही पेड़ा खिला। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का ही सारा प्रोसेस बात का, पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े। और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा जी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ लड़ कर वापिस आ जाती हो? तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही, तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जी जरा सी बात में दौड़ दौड़ के मायके मत आया करो। भाभियों को ननंद बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि भाई पड़े रहो, भरे जूता खाओ, कुछ भी करो, पड़े रहो। पर शास्त्र भी तो कह रहा है कि किस्मत में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा और किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार मायके वालों को अपने बीच में मत लाओ। हाँ, राखी पे जाओ तो पूरी सुना के आ जाओ, मना नहीं है, पर जरा सी बात में बस रसोई घर में काम करती जाए। क्या कर रही छोरी? मटका भर। तो तू क्यों भरे? थारी देवरानी कहीं कर रही है, वह कहीं करे, उनके कहने है मटका भरे। मम्मी काय की किस्मत, वो तो उठ के ही नहीं आई नीचे तक अभी तक। तो तू भी काय को जाए, छोरा के चिमटी खोल ले जा कमरा में जा, तू भी काय को जाए। और ऐसी जोरदार पट्टी पड़ा है जिसका वर्णन नहीं, इतना जोरदार घर था साहब। और मंथरा की अम्मा ने सब तोड़ दिया, पूरा की पट्टी पड़ाई सब तोड़ दिया। अब कथा कर रही है, भाभियों समझा रही है ननंद को। करवा चौथ की कथा में लिखा है, आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में पढ़ लेना। भाभी ने समझाया मत करो पूजन, ये गलत है, नहीं मानी, तुम तो हमारा हित चाहती हो। कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया। सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के माँ, बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ नष्ट हो गया। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया।
एक न्यूज चैनल पे आ रहा था, एक न्यूज चैनल वाला किसी का इंटरव्यू ले रहा था। उससे पूछा, भैया व्रत आपका है कि आपकी पत्नी का है? पत्नी का है। तो आप बार बार उठ के छत पे क्यों जा रहे हो? चांद देखने के लिए। अच्छा, तो व्रत पत्नी का है तो चांद देखने तुम क्यों जा रहे हो? सुबह से मुझको भी कुछ नहीं दिया है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा दादा। मैंने कहा था मेरे लिए कुछ बना दे, तो क्या अकेले के लिए काय को बनाऊं? इसलिए दोनों का शाम के साथ में बनाएंगे। व्रत तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं? गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा, वो भरा जाता है। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष के बाद करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे, चाय पीना पड़ेगी, भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है 8 बजे, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक, सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा तो रख, पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त हो? हम उपास तो कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं, पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते, हमारा भरोसा नहीं रहता उन्हें। एक दिन तुम बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना राल मुख में लिए एक दिन रहकर बताए कोई? बहुत कठिन है। जिस दिन आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कह रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो तो पहले, सबसे पहले जाकर अपना जो परिंदा होता है ना, पानी का मटका, पानी का स्थल, पानी का जहां जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना, मेरी गलती को आप सुधार देना। उनके पास जाकर क्यों कहना चाहिए
क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं। हम छोटे हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में, क्षमा मांगने में कभी पीछे मत हटो। कई माताएं तो बड़ी और चतुर होती हैं महाराज। हरताली का तीज का व्रत आता है या करवा चौथ का व्रत आता है तो रात्रि को एक बार 3 बजे उठ के अच्छे से खा पी लेती है। बेटियों को उठा देंगी, बहुओं को उठा देंगी, माता उठ जाओ, जल्दी उठो, चाय बना लो, जल्दी से टोस्ट लिया, बिस्कुट लिया, ये लिया, वो लिया, और सब रात्रि के सुबह तो कि मम्मी अभी तो 3 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा, खा लो, खाओ। और हरताली का तीज का व्रत सुबह से चालू हुआ, मालूम पड़े करवा चौथ का व्रत सुबह से चालू हुआ और ये सब रात के 2-2:30 बजे बेचारा पति तो सो ही दिया और ये सब निपटा निपटूली। और सवेरे उठते से ही आज तुम्हारा मुंडा सुखी रिया। अब पति बोले तो आज व्रत है ना तुम्हारा। अब उसको क्या मालूम कि बेचारा वो तो सो ही रिया था, नहीं 3 बजे तो मिक्सचर सेव सब निपटा गई, पराठे बने के रखे थे वे भी खा गई। सुबह डब्बा देखा कि गाय की रोटी देना है तो एक नहीं मिली, आधी रात के तीनों देवरानी जेठानी सब खा गई सब। और वो के बाद भी कह रही 1-2 और बना के धर देती ना अपन रात के तो अच्छा रहता, तो रात के धर देती तो और वो खा जाती और कम। कराए शिव व्रत करो, बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरती हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा है। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तो भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी 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 ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर, हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा जिसका वो स्मरण कर रहे हैं, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहे हैं? भगवान मन में सोचे वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बैल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है सिया राम मैं सब जग जान। अभी मैंने चौपाई लिखी सब में राम है,
तो बेल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया। और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़ कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा। तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, चार हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपए निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपए लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर दिया। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा, एक फोन लगाऊं ने तुरंत आ जाए। वो काका का छोरा नहीं आ रही है, वो जीजी नहीं आ रही, न बुआ आए, न जीजी आए, न काका आए, न नाना आए, न पापा आए, न बुआ आए। ये तो वो इशारा करता है, पुतले की तरह उठाकर तुम्हारी को नचाता है और तुम्हारे पास भेज देता है। और उसका ऐसे तो तुम फोन लगाओ तो उठाए नहीं, पर एक जरा सा कुछ हुआ और तुमने फोन लगाया ना, डॉक्टर उठा ले तो तुम्हें लगे कि लगे, नहीं तो डॉक्टर सबके तो लाइन लगी रहे, उनके पास तो काम कितना, और एक फोन करा मैंने और जरा से में उठा लिया, उन्होंने बता दिया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब वो है जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की। कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं।
तो अपनी पत्नी से कहा, सुन डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूं, तो दलिया थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लूं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करे कि थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख। अच्छा, अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूँ, चल अब एक चम्मच तेल ला, हाँ कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाँ। अब इसी तेल में अब तू पूरी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो के देख ऊपर तैर रही कि नहीं तैर रही पूरी, बस ये सबसे हल्का, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे? पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले, तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें। फिर क्या दिक्कत है? बस में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेही गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है। बोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं। बोले बाबा भूख लग रही थी ना, इसलिए सबसे पहले खा लिया, तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे, तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जल, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रहा है, तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नहीं बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रिवा है से, भूखी नहीं रिवा। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहे, हम तो 1 लौंग पे करें, भूखे देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया 1 लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बाहर। सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को ब्याहते थे। आज के जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा, ठीक है। और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा
कि बस सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया था। पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के जा दिया था, तुमने भी देखा होगा टीवी में, अखबार में, सब दूर चल रहा तो लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, न मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने, बस ने, सब में भरा के जा रहे ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुंबई ने, पुणे तो कहीं अहमदाबाद तो कहीं वहां से, कोई के वहां से, सब दूर से आ रहे। तो तुम काहे को जा रहे? तो कि हमारी नौकरी थी। तो नौकरी थी तो वहां क्यों नहीं रिया? नहीं, अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खोलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा। आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सही मना नहीं है, पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें। मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले। ऐसी शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है। उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के, या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे। बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, ना नरक। प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहो। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा। सियोर वाला महाराज बोला है, मंडराते रहोगे का मतलब, इससे तो जीता ही जी मंडरा लो। सही है कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काहे को मरे, जीते जी भी मंडराओ। तो इसलिए निवेदन ही, फालतू का काम तो करना ही नहीं हमने। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया, और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते हैं कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, तो मैं भी जिद करूं। नहीं, पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो। उसमें और शंकर में अंतर है, हो समझ लेना जरा अच्छे से। आप रोज प्रातः में उठकर भगवान भोलेनाथ को, आज रोज प्रातः में उठकर भगवान राम को, कृष्ण को, शंकर को, भवानी को, जगदम्बा को, दुर्गा को, आप सवेरे से उठकर भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि मुझे प्रिय है वो मत देना, आपको प्रिय हो वो करना। क्योंकि हम बच्चे हैं। अगर बच्चों, और एक बच्चे को आप ले गए टॉफी की दुकान पर, एक बच्चे को ले गए किराने की दुकान पर, और दुकान वाले ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्रसन्न, आज ये बर्नियां रखी हैं टॉफी की, तुम्हारे साथ में जो छोटा बच्चा आया उससे निवेदन है कि इसमें से टॉफी निकाले। छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? छोटा बच्चा कितनी टॉफी निकालेगा? जितनी उसके छोटे छोटे से हाथ में जितनी आएगी उतनी उठा लेगा। और अगर बड़ा कहीं का व्यक्ति होता तो वो इतनी सी टॉफी उठाता? कोई कह दे कि किराना की दुकान में से, ये दुकान में से आप सामान उठा लीजिए, तो वो सबसे पहले तो टॉफी तो उठाता ही नहीं। अगर उठाता तो उसमें से काजू, बादाम, अखरोट, इलायची ने, लौंग ने, सारा केसर ने, इत्र ने, सब काम की सामान उठा के ने अपना अपना जेब में रख लेता। एक बार एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि जिसको मैं कल दरवाजा बड़ा खोलूंगा, मेन दरवाजा खोल दिया जाएगा, जो जिस चीज को छुएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी। अब राजा ने दूसरे दिन दरवाजा खुलवाया
सब दौड़ दौड़ कर गए। किसी ने राजा का हाथी, किसी ने घोड़ा, किसी ने माला, किसी ने कंठी, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा, किसी ने बीठी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कड़ला, किसी ने महल, किसी ने सिंहासन, जिसको जो पसंद आया सबको स्पर्श कर दिया। राजा ने सबको सब कुछ देने की तैयारी कर ली। एक 14 वर्ष की लड़की, 14 वर्ष की बच्ची राजा के पास जाकर खड़ी हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया उसने। राजा का हाथ पकड़ा तो राजा कहता है, तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? एक काम करो, इतना सारा सामान है, तुम भी कुछ छीलो, तुम भी कुछ स्पर्श कर लो, जिससे तुम स्पर्श करोगी तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, तुम वस्तु को छुओ। तुम मुझे स्पर्श क्यों करी हो? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ी हो? तुम जाओ और वस्तु का स्पर्श करिए, जाओ और वस्तु को छुओ। वो 14 साल की बच्ची ने राजा से कहा, महाराज अगर हाथी को छूंगी या सोने की माला को पकड़ूंगी या हाथ के कड़े को पकड़ूंगी या पाँव की पायल को पकड़ूंगी या हीरे के मुकुट को पकड़ूंगी तो ये हीरे का मुकुट तो 2, 4, 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में बेच बेच कर खा जाऊंगी। पर आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये वस्तुएं तो खुद मेरी हो जाएगी। संसार का हर व्यक्ति वस्तु पकड़ने का प्रयास कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति वस्तु छूने का प्रयास कर रहा है। हे भगवान मुझे इतना बड़ा प्लाट है उसमें मकान बना दो, हे भगवान मुझे कहीं से मकान दिला दो, हे भगवान बहू को छोरा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा। भगवान से हम जो मांग रहे हैं केवल हम वस्तुओं को छू रहे हैं, पर हमने भगवान से ये नहीं कहा। भगवान बोले, बाबा बहुत दिन हो गए, तुम मेरा घर का रास्ता भूल गए हो, चलो आज कुबेर भंडारी, एक कुबेरेश्वर महादेव, बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, एक काम करो ना, अब हमारे घर चलिए, हमारे पास चलिए, चलो अपन अपने घर चलते हैं, थोड़ा दिन अब हमारे यहाँ पर निवास करना, चलो हमारे साथ। कभी हमने शंकर से कहा, कभी हमने राम से कहा कि बहुत दिन से अयोध्या में रह लिए। ओरछा की रानी, ओरछा में निवास करने वाली वो रानी भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जाती है और अयोध्या में जाकर कहती है, मुझे राम को लेकर जाना। अब राम को लेकर जाना है तो राम कहां मिलेंगे? कुछ नहीं खाया अयोध्या की उस ओरछा की रानी ने, भोजन तक नहीं किया, पानी नहीं पिया, अयोध्या के सरयू के घाट पर बैठी रही, भगवान से विनय करती रही कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं ओरछा में। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहती हो रानी? रानी कहती है, तुम्हें अयोध्या से छोड़कर ओरछा चलना है। ओरछा हम क्यों जाएं? हम यहाँ के राजा हैं। रानी कहती, चिंता मत करो, वहां के भी राजा बना देंगे आप तो चलो। हम चलेंगे तो सही, पर हमारी मूर्ति को तुमने कहीं रख दिया तो वो उठेगी नहीं, ठीक है। रानी गोदी में लेकर भगवान राजा राम को लेकर चली, ओरछा में पहुंची। नगर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब नगर में डोंडी बंधी, खूब उत्साह हुआ कि आज रानी भगवान राम को लेकर आ गई। आज अवध का राजा आज ओरछा का राजा बन रहा है। आज अयोध्या के नरेश आज ओरछा के नरेश बन रहे हैं। और रानी लेकर आई, राजा से कहा, मेरे को बहुत जल का प्यास लगी है, आप इस राघव जी को गोदी में ले लो। राजा ने गोदी में लेने की जगह उनको सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की में विराजमान कर दिया और उसमें एक स्थान, एक